वर्स नंबर 14, श्लोक 14, चैप्टर नंबर 4, भगवत गीता। न माम कर्माणि लिप्यन्ति न मह कर्म फले स्पृह। ना तो कर्म मुझे बांधता है और ना ही कर्म के फल की मुझे स्पृहा। लिप्यंती शब्द जो है ना, लिप्यंती, वो थोड़ा सा प्रभावशाली शब्द है। वो सिर्फ बांधने तक ही सीमित नहीं है। हर बांधना आपको रोकता है, और जो चीज रोकती है वो आपको दूषित करती है। गंगा रुकती नहीं, गंगा बहती है। तालाब का पानी रुक जाता है तो दूषित हो जाता है। तो जिस समय श्री कृष्ण ने बोला न माम कर्माणि लिप्यन्ति, तो वो इन अ वे बोल रहे हैं ना तो कर्म मुझे दूषित करता है और ना ही मैं कर्म के फल की कामना करता हूं। कर्मों के फल से मेरी स्पृहा नहीं है, ना मैं कर्म के फल की कामना करता हूं। इसीलिए मेरे को कर्म लिपायमान यानी कि दूषित यानी कि बंधन में नहीं डाल सकता, यानी कि इसीलिए कर्म मुझे लिपायमान नहीं कर सकता। इस ही प्रकार जो मुझे तत्व से जानता है वो भी कर्मों से नहीं बंधता है। ये बहुत प्रोफाउंड हो गया। सेकेंड लाइन, इति माम यह अभिजानाति कर्म भी सह बध्यते। उन्होंने क्या बोला कि तुम मेरे को मूर्ति में मत बांधो, पहली बात। तुम मुझे किसी रूप में मत बांधो, पहली बात। और जब मुझे तुम हर कण में, हर क्षण में, हर रूप में देखना शुरू करो, मेरा कोई रूप नहीं है लेकिन मुझे तुम हर रूप में देख लोगे, तो ये भी समझोगे कि कर्म मुझे बांधते नहीं और कर्म के फलों की मुझे स्पृहा नहीं। जब ये मुझे इस रूप में देखोगे तब तुम स्वयं भी ना तो कर्मों में बंधोगे, ना ही कर्मों की स्पृहा से तुमको आकर्षण होगा या कर्मों की तुम्हें कामना होगी। इस प्रकार मेरे को तत्व से जो जानता है, मेरा ये तत्व है। तत्व मीन्स एब्सोल्यूट लास्ट एलिमेंट, जिससे मेरी शुरुआत होती है। जो मुझे इस तत्व से जानता है वो सत्य को पहचानता है, और जो सत्य को पहचानता है उसका जीवन सत्य पे आधारित हो जाता है। और जिसका जीवन इस सत्य पे आधारित हो जाता है वो कभी कर्मों से बंधता नहीं।